हेलो स्टूडेंट्स, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से क्लास में आ जाइए, क्लास को शेयर कर देना और जो स्टूडेंट आ चुके हैं क्लास को लाइक कर देना और जिन्होंने अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं करा है उसे कर लेना, क्योंकि आपको PDF वहीं से मिलती है। और हमारा चैनल एग्जामपुर का चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। स्टार्टिंग करते हैं परिवर्तन बैच से। ठीक है, परिवर्तन बैच 2020 बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। बहुत पहले से 22 तारीख को ही ये सरप्राइज़ खुला था। यहाँ पे रिमाइंडर है कि जिन्होंने भी अभी तक इसे परचेज़ नहीं किया है इसे परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, 15 अप्रैल तक टिल आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। यूपी स्पेशल, रेलवे, SSC, UPSC, डिफेंस, दिल्ली पुलिस, टीचिंग या फिर कोई अदर राजस्थान या MP का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसके सारे कोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल हैं। प्लस CCC अगर आप करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश तो वो क्लासेस भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है, तो आप हमें यहाँ पर कॉल करके भी डिटेल पूछ सकते हैं 9873111552 पर, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448116245 पर। ठीक है, 34+ कोर्स है जिसके अंदर लेटेस्ट अभी दिल्ली कांस्टेबल की जो भर्तियाँ आई हैं उसका भी बैच चलाया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप गूगल पे से। ठीक है, गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो आज का सेशन क्या है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को जिनको कुछ नहीं पता कि लिब्रे ऑफिस है क्या, ये कुछ नई चीज़ आई है, जिन्होंने पीछे क्लासेस नहीं ली है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, पहली बात आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वहाँ पे बेसिक था। ठीक है, और नहीं लिए तो भी डोंट वरी, आज का सेशन आप लोगों को समझ में आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इनिशियल पॉइंट से ही बताने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, आप सबको तो ये तो पता है कि MS ऑफिस क्या होता है। आप सबको ये पता है कि MS ऑफिस क्या होता है, सबको पता है। MS ऑफिस पे काम कर रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे। क्लियर? ठीक है, अब होता क्या है, पहले हम MS ऑफिस की बात कर लेते हैं। जो चीज़ हमें पता है पहले उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम नई चीज़ को उसके साथ मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। अच्छा, MS ऑफिस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। वर्ड आता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, लिखते हो, टेक्स्ट लिखा जाता है, एनिमेशंस कर दी जाती है, फॉन्ट बदला जाता है ना। आप रिज्यूमे बना लेते हो, बुक लिख लेते हो, बुक को पब्लिश करने के लिए कवर पेज सब कुछ आप इस पर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी आता है। पावर पॉइंट पे भी जो पहले शादी की CD नहीं आती थी, वर्क की तरफ से नाम, वधू की तरफ से नाम, फिर दोनों की फ़ोटो आती थी, बॉल बन के खुल जाती थी, तो वो सारी चीज़ें एनिमेशन ही पावर पॉइंट पे आपकी स्लाइड के जरिए हो जाती थी। एक्सेल में स्प्रेडशीट के जरिए आप डाटा को लिखते थे, जोड़ना घटाना फार्मूला वगैरह इसके अंदर आता था। ठीक है, ये हो गई MS ऑफिस की बात। अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, भाई पहले पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फिर दूसरी पीढ़ी क्या है, तीसरी पीढ़ी क्या है, ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका MS ऑफिस अब थोड़ा पुराना हो गया। इसकी जगह ले ली अब किसने, लिब्रे ऑफिस ने। इसकी जगह किसने ले ली, लिब्रे ऑफिस ने। वैसे तो बहुत सारे अदर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि काम यही करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस का नाम उभर के क्यों आया, क्योंकि इसका काम ऐसा ही टक्कर देने वाला था MS ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। ठीक है, सेम काम है जैसे MS ऑफिस में वर्ड काम करता है। भाई MS ऑफिस में जो रिज्यूमे वगैरह बनाता है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रख दिया। सेम काम लिब्रे ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर करता है, बस उसका नाम चेंज कर दिया, काम वैसा ही है लगभग, और इसका नाम रख दिया राइटर। इसका नाम रख दिया राइटर। ठीक है, अब जो काम एक्सेल करता था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए से, सेम वही काम लिब्रे ऑफिस में कौन करेगा, इसका नाम रख दिया कैल्क, क्योंकि कैलकुलेशन करता था, इसका नाम कैल्क रख दिया। थर्ड चीज़, जो काम पावर पॉइंट करता था, मतलब आपका स्लाइड के जरिए एनिमेटेड करके चीज़ों को प्रदर्शित करता था, वही सेम काम लिब्रे ऑफिस में कौन करता है, तो उसका नाम रख दिया गया इम्प्रेस। अब बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा मेजर, तो मैं आपको बता दूं। लिब्रे ऑफिस के अंदर अगर आपने राइटर में कोई रिज्यूमे बनाया तो उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो कैल्क से, और कैल्क की फाइल को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है इम्प्रेस की फाइल से। तो आपस में ये सॉफ्टवेयर कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप लिब्रे ऑफिस खोलोगे ना तो यहाँ पे साइड में आपको ये तीनों के तीनों प्रदर्शित होंगे।
वहीं अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो सबका अलग अलग एप्लीकेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे तो सिर्फ वर्ड खुलेगा, एक्सेल खोलोगे तो सिर्फ एक्सेल खुलेगा, और पावर पॉइंट खोलोगे तो सिर्फ पावर पॉइंट खुलेगा। क्लियर? इस सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं पढ़ेंगे, इस सेशन में हम पढ़ेंगे सिर्फ लिब्रे ऑफिस के बारे में। स्टार्ट होती है क्लास आपकी आज से क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइटर, लिब्रे ऑफिस का राइटर, इससे संबंधित क्वेश्चन ही आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा लिब्रे ऑफिस है क्या। चलो यहाँ पे मैं बता दूं, जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को सैटरडे में, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया और बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया। मैं नाम ले लेती हूँ और जो डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छा लगता है, या फिर देखो सबका ही बहुत अच्छा होता है, कोशिश करती हूँ मैं सबका पढ़ लूँ, बट टाइम जाएगा इस वजह से मैं थोड़ा नाम ले लेती हूँ। और बाकी आप सब देख ही रहे हो, बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट करते हो। तो पंकज मलिक ने लिखा, अच्छा वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे था किलो बिट और किलो बाइट के बारे में। तो देखो किलो बिट और किलो बाइट के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो दो तरीके की कोडिंग होती है, 0 और 1 की, बिल्कुल सही। बाइनरी मशीन जो लैंग्वेज होती है दो कोडिंग समझती है, इसलिए 0 1 समझती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, तो सबसे छोटी अगर चीज़ों को आप माप रहे हो तो किलो बिट की मदद लोगे, और सबसे उससे थोड़ी बड़ी चीज़ को अगर माप रहे हो तो किलो बाइट की मदद ली जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई होती है योटा बाइट और सबसे छोटी होती है बिट। क्लियर? चलो यहाँ पे बताया है फिर अच्छा उदला प्रसाद जी ने, ओके ऑप्शन सी किलो बाइट था, सी आ जाएगा आंसर। लव योर सेल्फ जी, आपका भी आंसर सही है। टर्म किलो बाइट यूज़ करती है डेटा ट्रांसफर केबी में पर सेकेंड, और किलो बाइट यूज़ करती है रेफरेंस टू मेमोरी और स्टोरेज। बिल्कुल सही है, अगर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो किलो बिट मतलब इतनी बिट एक सेकेंड में आप शेयर कर रहे हो, और अगर स्टोर कर रहे हो अपनी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, रोम के अंदर, तो वहाँ पे किलोबाइट का मदद लेते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा कर्नल बूटिंग के बारे में बिल्कुल बताती हूँ। लव योर सेल्फ जी, थैंक यू सो मच। पूजा देवी जी, हाँ देखो कर्नल बूटिंग के बारे में यहाँ पे आंसर आ गया, एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे किलोबाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नल बूट क्या होता है? तो कर्नल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग होता है जिसे चलाने के लिए मुख्य मतलब मेन मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करती है। एक ऐसा ब्रिज है जो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में काम करवाता है, वैसे सॉफ्टवेयर से ही हार्डवेयर से काम होता है ना। जब तक आपके पास कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर अंदर नहीं डला है तब तक आप वो हार्डवेयर जो कीबोर्ड है उसको नहीं चला सकते। क्लियर? चलो थैंक यू सो मच, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। किलोबाइट आंसर आया था यहाँ पे। शिव कुमार जी, इंडियन वर्ल्ड वाइल जी, बिल्कुल सही है। सोमू खंडेलवाल जी, आपका आंसर है बिल्कुल सही है। कर्नल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ग्राफिक इंटरफेस प्रदान करता है जिससे कि हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड दे सकते हैं। बिल्कुल सही कमांड दी जाती है यहाँ पे। ओके थैंक यू जी। राम आशीष जी, बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पे। ओके राव जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थैंक यू। सपना जी, बिल्कुल एक किलोबाइट और किलोबिट में अंतर होता है। ये दोनों ही मापन की इकाई होती है जिनके द्वारा डाटा को मापा जाता है। अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो किलोबिट से करोगे, और अगर मेमोरी में स्टोर कर रहे हो तो किलोबाइट से करोगे। ठीक है, सागर जी आपका आंसर भी सही है, 18 का सी। ओके फिर से आंसर आ गया। उदला प्रसाद जी, लव योर सेल्फ जी, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया, होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों की। और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने कमेंट किया, और ऐसे ही कमेंट आपको करने हैं जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। हिंदी इंग्लिश दोनों में, मैं दोनों में पढ़ूंगी। ठीक है, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करती हूँ तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 आपको? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा आपका? एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रो वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, लाइन ऑफिस कैल्क, या नन ऑफ दीज। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब वर्ड पर निर्भर करता है, शब्दों के लिए मेनली जाना जाता है। कौन सा होगा? टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो कहीं नहीं लिखा, माइक्रो वर्ड लिखा है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड तो नहीं लिखा। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस हो जाएगा, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। और जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है तो आपका खाता खुल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अच्छे से समझ चुके हैं आप राइटर क्या होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड काम करता है, ऐसे लिब्रे ऑफिस में राइटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अब ये बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो हम आंसर तक पहुंचेंगे और आगे कभी ऐसी गलती करेंगे नहीं। अब देखो होता क्या है,
जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, भाई आपने अपना एक सीवी बना दिया, सर्कुलर विटाए, देखो एक रिज्यूमे होता है, एक सीवी होता है। जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, आपने कोई जॉब नहीं की और आप पहली बार जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आप रिज्यूमे बनाते हो। सीवी का मतलब सर्कुलर विटाए होता है जब आपने जॉब कर ली, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के साथ जो आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे और तब वो जो रिज्यूम बनाओगे, तो वो रिज्यूम नहीं सीवी कहलाता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपकी राइटर या वर्ड में बनती है। चलो आपने बना ली। अब बनाने के बाद जब आप इसको सेव करते हो, जब आप इसको Ctrl+S से सेव करते हो, तो जो यहाँ पे अपने आप ही एक नाम लिखा हुआ आता है, आपने नहीं लिखा, वो सेव करते के साथ ही Ctrl+S के साथ ही जब एक विंडो ओपन होकर आती है, तो उसके नीचे एक नाम डिफ़ॉल्ट अपने आप ही लिखा आ जाता है। तो कौन सा नाम लिखा आता है? बिल्कुल यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 करेक्ट होगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी शंका लग रही है तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है? ओके। देखो जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको एक प्रैक्टिकली क्लास दे दूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली क्लास इन द सेंस एक मतलब प्रैक्टिकली लिब्रे ऑफिस में ही काम करवा कर दिखा दूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, बट ऐसा नहीं मिल पा रहा मौका, बट जैसे ही मिलेगा आपको एक प्रैक्टिकली क्लास मिल जाएगी, जैसा कि आप में से स्टूडेंट ने कहा भी था, ठीक है? तो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 करेक्ट हो जाएगा, अपने आप अनटाइटल्ड 1 लिखा आता है, फिर आप स्पेस बार पे क्लिक करते हो, इसको भगाते हो और अपनी तरीके से कोई भी नाम लिख देते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या लिखा है? तो राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? What is an extension of writer document? जब भी आप राइटर डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, जब भी आप लिब्रे ऑफिस में काम करते हो, तो इसका एक्सटेंशन कौन सा है? और एक्सटेंशन का मतलब मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। एक्सटेंशन का मतलब होता है एड्रेस। एक्सटेंशन का मतलब होता है एड्रेस या उसका पता। तो जब भी आप लिब्रे ऑफिस के राइटर में कोई भी प्रोग्राम, सपोज मैंने एग्जाम्पल के नाम से ही स्टोर कर दिया, तो स्टोर करते के साथ ही जब मैंने राइटर में Ctrl+S दबाया, अनटाइटल्ड 1 को भगा दिया और एग्जाम्पल लिख दिया, और जैसे ही मैंने सेव बटन पर क्लिक किया, तो वैसे ही इसके बाद डॉट के बाद क्या चीज़ लिखकर आती है, क्या एक्सटेंशन आता है, जिससे पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस के राइटर में बना है। बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, .odt। क्या लिखा हुआ आता है? .odt। और ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट। लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है? तो ODT की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? O से हो जाता है, चलो मैं फिर भी लिख देती हूँ, है ना? O से हो जाता है ओपन और D से हो जाता है डॉक्यूमेंट। क्लियर? ओपन डॉक्यूमेंट फुल फॉर्म हो जाती है और एक्सटेंशन इसकी ODT होती है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, पूछा है आपसे। ओके, एक मिनट, ठीक है, क्या पूछा है? तो कंट्रोल बटन की कितनी संख्या होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ कंट्रोल बटन? ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं 4, 2, 5 या 3। ठीक है, तो कंट्रोल बटन की संख्या कितनी होती है? अब ये कंट्रोल बटन भाई साहब जी कौन है? चलो पहले आंसर कर दीजिए जल्दी से, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करके आपको बता दूं, और जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगी ना वैसे ही सबका आंसर सही आ जाएगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, चलो एक बार देख लें। तो अगर हमने विंडो खोली, हमने लिब्रे ऑफिस राइटर की खोल दी विंडो, चलो जी, अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर टाइटल बार आता है जहाँ पर लिखा हुआ आएगा लिब्रे ऑफिस का राइटर, भैया आप लिब्रे ऑफिस के राइटर में काम कर रहे हो। यहाँ पे इसकी दाईं तरफ, यहाँ पे इसकी दाईं तरफ जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो इसके राइट हैंड साइड यहाँ पे बटन होते हैं ना, और उन बटन में क्या लिखा हुआ आता है? मिनिमाइज, इसको छोटा कर दो बिल्कुल, मैक्सिमाइज इसको बड़ा कर दो, क्रॉस इसको बंद कर दो। अब ये किसी काम का विंडो नहीं है, हमें कुछ और ओपन करना है। तो ये 3 कंट्रोल बटन दिखाई देते हैं, बस इसी को तो पूछ रहा था। तो कितने कंट्रोल बटन होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करा है बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे आता है इसमें, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है और बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे आपको? इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से
किस नाम से जाना जाता है? माउस पॉइंटर, कर्सर, एंट्री पॉइंटर, सिलेक्शन टूल या फिर बस यहाँ पे डी, मतलब 4 ऑप्शन ही आपके पास है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज़ द इंसर्शन पॉइंटर? इंसर्शन पॉइंटर को आप किस और दूसरे नाम से जानते हो, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ओके, अब मैं एक आपको क्लू देती हूँ, ठीक है, एक क्लू दे देती हूँ, इसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंटर। अब बता दो इसका दूसरा नाम क्या होगा? ये जो एरो होता है इसको ही इंसर्शन पॉइंटर बोलते हैं। इंसर्शन मतलब अंदर किसी भी चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इसको? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, कर्सर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, कर्सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़ना है और बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डैश, यह बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। ओके, तो डैश इसमें से कौन सी चीज़ है? इट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो, जो राइटर विंडो के, लिब्रे ऑफिस के राइटर विंडो के राइट साइड दिखाई देती है या अपीयर होती है, प्रदर्शित होती है। आप देखो, अगर मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया मैंने? लिब्रे ऑफिस का राइटर। आप इस पे काम कर रहे हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो ये दाहिना तरफ है, ये राइट साइड होती है, इसको आपको ओपन करना होता है। यहाँ पे एक छुटकू सा ऐसे एरो होता है। अब इस एरो को आप जब क्लिक करोगे ना, तो ये आपका बार खुल के आ जाता है। तो इस वाले बार को, मतलब ये जो राइट साइड बार होता है आपका लिब्रे ऑफिस में, इसको क्या बोला जाता है? टूल बार, स्क्रॉल बार, राइट बार या कंट्रोल बार? अब यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा होगा, गलत जवाब, स्क्रॉल बार नहीं होता। यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साइड बार बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिब्रे ऑफिस के बारे में, और लेटेस्ट अभी का ही ये एक नया सिलेबस में जुड़ा है। तो जो भी चीज़ नहीं आती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, साइड बार में कितने डैक शामिल होते हैं? क्या पूछा है आपसे? साइड बार में कितने डैक शामिल होते हैं? तो हाउ मैनी डैक आर इंक्लूडेड इन द साइड बार? अभी मैंने आपको साइड बार के बारे में बताया। क्या बताया? कि यहाँ पे एक छुटकू सा एरो होता है ना, और जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा बार खुल के आ जाता है। तो इसमें कितने डैक शामिल होते हैं, मतलब कितने ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं? तो कितने ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं? याद रखिएगा 5 ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 5 डैक होते हैं। अलग अलग ऑप्शंस होता है कि आपको इसमें कोई एनिमेशन करनी है, आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, आपको प्रिंट सेटअप चेंज करना है। तो 5 ऐसे डैक शामिल होते हैं किसके अंदर? एमएस बोल रही हूँ मैं, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? विच कमांड ऑफ द फाइल मेन्यू इज यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट? आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हो, तो पहले आप क्या करोगे? फाइल मेन्यू में जाओगे। यहाँ पे पूछा है फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू के अंदर कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप एक ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पहले फाइल मेन्यू पे जाओगे और फिर न्यू बटन पे क्लिक करोगे। कोई एक डॉक्यूमेंट खोलना है ना, नाम तो नहीं दिया, कोई एक पर्सनल एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने पहले से बना रखा है वो ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये सिंपल सी बात बोलना चाहता है, अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हो, एक ब्लैंक फाइल, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हो, तो पहले आपको फाइल मेन्यू पे जाना है। दे रखा है ना यहाँ पे फाइल मेन्यू, पहले आपको फाइल मेन्यू पे जाना है और फिर न्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे कि ऑप्शन ए क्यों नहीं है, इसका मतलब तो ओपन ही है। ऑप्शन ए और बी दोनों क्यों नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पर्सनल, किसी भी बने हुए सेविंग डॉक्यूमेंट को नहीं खोल रहे।
ओपन कब करते हैं? जब डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाता है। तो जब बनकर तैयार है तो डायरेक्ट ओपन करो ना, फिर फाइल मेन्यू में क्यों जा रहे हो? और यहाँ पे वो कमांड पूछिए जो फाइल मेन्यू के अंदर आती है। तो फाइल मेन्यू के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम न्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं और पेज खुल के आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी जो वेट कर रहे होंगे, अच्छा ऑल ऑफ द अबव किस में है ना? आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन तो आजकल मिल ही नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा जल्दी जब टेस्ट होगा, सरप्राइज है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है? सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो विच, ओके विच नहीं है, हिक लिखी हुई है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, विच होगा ये, ठीक है। डब्लू तो नहीं बना हमारा ये बेचारा। चलो, विच कमांड इज यूज टू सेव द सेव्ड फाइल बाय अनदर नेम। अगर एक फाइल पहले से ही सेव है, उसको आप दूसरी बार अलग नाम से सेव करना चाहते हो, तो आप इनमें से किसकी मदद लोगे? कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं? सेव, सेव एज, सेव इज या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से आंसर करके बताना है आप लोगों को। तो सेव की गई फाइलों को अन्य नाम से सेव करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल होता है? पहले तो मैंने छुटकू नाम से फाइल सेव कर दी, बट छुटकू की तो वो फाइल थी ही नहीं, वो तो फाइल थी किसकी? वो फाइल थी चुन्नू लाल की। अब चुन्नू लाल को गुस्सा आ गया, भाई मेरी फाइल छुटकू के नाम से क्यों सेव करी? अब मैं छुटकू की फाइल को चुन्नू लाल से सेव करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी कमांड का इस्तेमाल करूंगी? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे सेव एज, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेव एज से आप किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? तो यहाँ पे लिखा है रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? Which option is used to store file a remote server on a remote server? तो रिमोट सर्वर पे, किसी एक सर्वर पे आपको अपनी फाइल स्टोर करके रखनी है, संग्रहित करके रखनी है, सेव करके रखनी है, ठीक है। तो आप इसमें से कौन सी कमांड का इस्तेमाल करोगे, कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे? तो जैसा कि मैं बोलती हूँ, कंप्यूटर में 95% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर फाइल ऑन ए रिमोट सर्वर? तो कौन सा? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए, सेव रिमोट। रिमोट में फाइल को सेव करना है तो सेव रिमोट, सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही होंगी, तो बिल्कुल इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फंक्शन की मैंने इतने अच्छे से आपको पढ़ाई, इतने अच्छे से आपको पढ़ाई कि जब भी फंक्शन की का नाम आए, F1 से F12 तक होती है, 12 तरीके की ये फंक्शन की होती हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही फंक्शन की आ जाती है ना, फंक्शन की आती है। सबसे ऊपर तो नहीं बोल सकते, सबसे ऊपर तो खैर आपकी कमांड वगैरह आएंगी, बट एस्केप होती है, फिर उसके बाद ये सारी फंक्शंस की आपको दिख जाती है। F1 F2 F3 ऊपर ही मान लीजिए ना। तो आपको बतानी है कि हेल्प बटन को खोलने के लिए, भाई मुझे मदद चाहिए, बचाओ बचाओ, ठीक है। तो हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द हेल्प बटन? तो हेल्प बटन को ओपन करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? फंक्शन की देखो जिन्होंने नहीं पढ़ी, अच्छा यहाँ पे तो 2 ऑप्शन सेम ही आ गए यार, ए और डी में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 50-50 कर देती हूँ, ए और डी आंसर ही नहीं है, ठीक है। आप लोग ए और डी सोचोगे, कहोगे कि आंसर यही होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, बट ए और डी आंसर नहीं है, बता दूं यहाँ पे। एक चीज़ और बता देती हूँ, तो जिन्होंने फंक्शन की नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल कीबोर्ड वाला, मैंने इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड करवा रखा है आपको, राजस्थान पुलिस पटवार में भी करवा रखा है आपको, फॉर ऑल एग्जाम में भी करवा रखा है। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वो वीडियो देख लेना आप, उसमें फंक्शन की 110% आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन की के लिए सही आंसर भी कर रहे हो आप लोग, F1 फॉर फंक्शन की, ठीक है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दे रखा है? डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को डैश कहा जाता है। मेथड ऑफ सेटिंग ऑल द मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को अगर आप सेट करना चाहते हो, अब देखो पहले मार्जिन क्या होते हैं, पहले चलो आंसर करो, उसके बाद मैं बताती हूँ मार्जिन क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो टेस्ट तो है नहीं,
कि मैं आप लोगों से आंसर लेती जाऊँ। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम ये क्लास ले रहे हैं, तो चाहे फर्स्ट टाइम आप क्लास ले रहे हो, चाहे आपको बहुत अच्छे से पता है तो आप क्लास ले रहे हो, ठीक है। मेन मकसद क्या होता है, तो मेन मकसद होता है आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्लियर कट इन द सेंस 0% डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी मार्जिन के बारे में। अच्छा चलो, अब आपको मार्जिन लेना है, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे भाई इससे नीचे आप लिख नहीं सकते, इसके ऊपर आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे बाएं नहीं लिख सकते, दाएं नहीं लिख सकते। तो ये मार्जिन से आप लेते हो ताकि इन केस जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालो और उसको बाइंडिंग करवाओ तो वो अक्षर उस बाइंडिंग में ना लगा हुआ आ जाए, इसलिए मार्जिन देना पड़ता है। क्लियर। अच्छा, कपड़े सिलते हैं तो कपड़े सिलने में मार्जिन होता है ना भाई। बहुत अच्छी सी ड्रेस, बहुत महंगी ड्रेस सिलवा ली, तब हम इतने पतले से थे, ठीक है। अब घर में बैठे खा के हम इतने मोटे हो गए, तो अब मार्जिन नहीं होगा कपड़े में, तो कपड़ा तो गया हमारा। मार्जिन होता है ताकि उसको ढीला कर सके। सेम ऐसे ही मार्जिन होता है आपका पेज के अंदर भी। तो किसके अंदर आता है ये ऑल मार्जिन, कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, बिल्कुल ये पेज सेटअप के अंदर आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, पेज सेटअप बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके स्क्रीन पर। पेज सेटअप के किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। पेज सेटअप के लिए, ओके, पेज सेटअप के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। चलो, अब हमने इतना तो जान लिया कि जब भी हमें मार्जिन चाहिए हमें पेज सेटअप की मदद लेनी है। ओके, ये चीज़ आपने इसी क्वेश्चन में पढ़ी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब पेज सेटअप आपने कर लिया, पर ये तो बताओ कि कौन से मेन्यू में जाओगे, कौन से मेन्यू को आप ओपन करोगे तो आपको पेज सेटअप मिलेगा। फॉर्मेट, फाइल, एडिट या टेबल। तो जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो पेज सेटअप करने के लिए कौन से मेन्यू का आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, फॉर्मेट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेट मेन्यू पे जाते हैं, उसके बाद पेज सेटअप पे जाते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग आप उतने छोटे छोटे इंच का क्या ले सकते हैं, मार्जिन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है। व्यूइंग द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है। प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप या मार्जिन्स। अभी आपने प्रिंट नहीं निकलवाया है, Ctrl+P होता है आपका शॉर्टकट की, शॉर्टकट कुंजी, लेकिन आपने अभी प्रिंट तो निकलवाया ही नहीं। पहले आप सिर्फ देखना चाहते हो कि जब मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवा लूँगा या निकलवा लूँगी तो ये ऐसा दिखेगा। तो उसके लिए क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब पहले ही देख लेना, ठीक है। तो प्रिंट कैसा निकलेगा इसको पहले ही देख लोगे, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसी का आंसर आपको नीचे करना है ऑफलाइन कमेंट में। तो प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है, इन विच मेन्यू इज द प्रिंट प्रीव्यू कमांड प्रेजेंट, एडिट, फाइल, फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप होमवर्क है, इसका आंसर आप नीचे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे बहुत अच्छे से, जैसा कि आप लोग देते ही हो, कहने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्लास कैसे लगी फीडबैक देना, जिन्होंने पहली बार लिब्रे ऑफिस का टॉपिक पढ़ा है वो जरूर फीडबैक देना कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप अपना फीडबैक दे सकते हो, उससे मोटिवेशनल मिलता है, चीज़ें पता भी चलती है कि आपको कैसे क्लियर हो रही हैं और कैसे ये चीज़ों को और इम्प्रूव करना है ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। क्वेश्चन आपका होमवर्क का आपको मिल चुका है और मैं पहले बता रही थी क्लास को जाते जाते एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक एग्जाम्पुल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है। परिवर्तन बैच एक बार फिर से रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको सबसे ऊपर दिख भी रहा होगा, तो नया जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का निकली है अभी भर्ती, तो ये न्यू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इंक्लूडेड है इस बैच में के अंदर, परिवर्तन बैच के अंदर, प्लस 33 कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं, वो भी मात्र 1100 रुपये में, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लगी गया था स्टार्टिंग में, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप सारे एजुकेशनल ग्रुप में भेज सको
और अपने भाई बहनों को, कज़न को, फ्रेंड्स को ये चीज़ें बता सको कि आपका एग्जाम्पल ज़रूर आपका ही है, आपका एग्जाम्पल परिवर्तन बैच लेकर आया है। ठीक है, आज के सेशन को करते हैं हम यहाँ पे बंद। मिलते हैं कल अपने ही टाइम पे, जिस टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत निकलना, और अगर घर में से कोई भी सदस्य बाहर निकलता है तो मास्क लगा दे, सैनिटाइजर लगा दे और आते ही हाथ धुलवाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।